जब हम बच्चे होते हैं इतने बड़े, हम सभी इतने बड़े थे सभी, फिर धीरे 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 बड़े हो गए। जब हम बच्चे थे, मान के चलिए साल भर के या 6 महीने के, साल भर के, 1.5 साल के, 2 साल के, तो क्या हम क ख ग घ ABCD ये सब जानते थे? नहीं जानते थे। धीरे 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 धीरे, अच्छा क्या हमको डायरेक्ट हम क ख ग घ ही सीख गए या ABCD ही सीख गए? नहीं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? बोलना, उच्चारण करना सीखा ना। हाँ, हमारे मुंह से निकला दादा, पापा, मामा ना, ऐसे शब्द हम ये इसी मुंह से निकला। और वो शब्द हमने कैसे सीखे? सुनकर। जो हमारे सामने, चाहे हमारे माँ बाप रहे हों या कोई भी बड़ा बुजुर्ग रहा हो, वो लोग जो शब्द बोले, चाचा, ताऊ, दादा, मामा, माँ, बापू, वो हम शब्द सीखते गए और हम बोलते चले गए। हमें बोलना तो आ गया, लेकिन हमें उसे लिखना और देखकर समझना नहीं आया। और फिर हम धीरे धीरे अभी जहाँ हम लोग रहते हैं अपने अवध क्षेत्र में, अयोध्या में, तो अयोध्या में हम कौन सी बोली बोल रहे हैं? हिंदी। वैसे बोली तो यहाँ की अवधी है, लेकिन हिंदी की एक भाषा है, हिंदी भाषा में ही वो बोली है, अवधी। खैर, अच्छा क्या हर जगह यही हिंदी अवधी ही चलती है? नहीं। अभी कोई तमिलनाडु में जन्म लिया होता तो वो कौन सी भाषा बोलता? तमिल बोलता। तमिली नहीं, तमिल ना। अभी मान लीजिए कोई कश्मीर में जन्म लिया होता तो कश्मीरी बोलता। कोई गुजरात में जन्म लिया होता तो गुजराती। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से अलग अलग, बंगाल में जन्म लिया होता तो बंगाली। अच्छा वो बोलता, लेकिन क्या उसको वो भाषा आती है? नहीं। उसे वो भाषा आती है, इसे जानने के लिए हमें उसकी व्याकरण देखना पड़ेगा कि उसकी व्याकरण कितना बढ़िया है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो ये जो भाषा है जिससे हम बोल रहे हैं या किसी का बोला हुआ सुन के हम समझ रहे हैं, यही तो हुआ भाषा। और ये भाषाएं जो हैं, ये हमारे विचारों को या आपके विचारों को हम तक पहुंचाती हैं। ठीक है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती हैं भाषाएं, बोलने की विधा अलग अलग हो सकती है। ठीक है। अब जैसे कि बंगाल में बंगाली बोली जाती है, अपने यहाँ हिंदी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, दक्षिण में चले जाओगे तो तेलुगु है, तमिल है, कोंकणी है, उधर कई हैं। इधर आ जाओ तो कश्मीर में कश्मीरी है, फिर थोड़ा सा और आ जाओ पंजाबी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, ये अलग अलग ना। पंजाबी, राजस्थानी, तो अच्छा ठीक है। ये जब हम छोटे थे तो हमको ये नहीं पता था कि ये कौन सी भाषा है, बस अर्थे हमारे सामने जो बोला गया वही हम सीख गए ना। हमको ये नहीं बताया गया कि ये भैया हिंदी है, ये भैया इंग्लिश है, ये भैया उर्दू है, ये भैया फारसी है, ये कोई हमको नहीं बताया, बल्कि हमने सामने से सुना और उसे सीखा। और सीखते हुए हम बोलना भी जान गए। लेकिन उसकी शुद्धता को मापने के लिए, उसको सही करने के लिए, सही लिखना, सही बोलना, सही सुनना, उसके लिए हमें जानना होगा उसका व्याकरण। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। ठीक है। हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, संस्कृत का भी है, बंगाली का भी होगा, पंजाबी का भी होगा। हर किसी भाषा का अपना एक व्याकरण है। ठीक है। तो हम आइए आज के दिन उसी व्याकरण पर चर्चा करते हैं कि व्याकरण, जैसे अभी हम अगर लिखते चले जाएं
नेट नहीं चल रहा, चल गया। तो अगर हम बोलते चले जाएं तो हमसे या सुनने वाले को कैसे लगेगा कि ये सही बोला गया या ये गलत बोला गया ना। उसे जानने के लिए सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कौन सी भाषा है और फिर वो कौन, उसका व्याकरण क्या है। भाषा प्लस व्याकरण। जैसे अभी हमने लिखा, मान लीजिए ये क्या लिखा, का। हम जानते हैं क्योंकि हम उस कक्षा में उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हम इसे देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन है, का। उच्चारण भी इसका जानते हैं, का। ठीक है। अभी यहां पर हम लिख दें, क्या बोला जाएगा, के। इसका, इस पे मात्राएं क्या लगी हैं सब कुछ हम जानते हैं, ठीक है ना। अभी हम लिख दें यम। ये कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, ठीक है ना। इंग्लिश की भाषा है। हम ऐसे लिख दें, क्या हो गया, माई ना। ये इंग्लिश की भाषा है, उच्चारण बदल गया। जैसे अभी हम लिख दें, क्या लिख दिया गया, कमल। इसमें कई अक्षर मिले हैं, ठीक है। ये अकेला अक्षर था, ये अक्षर पर मात्रा, ये कई अक्षर है, ठीक है ना। सबका अपना अलग अलग उच्चारण होगा। व्याकरण तो दूसरी बात है, अभी व्याकरण पे चल रहे हैं। हर किसी का अपना एक उच्चारण होगा। उच्चारण मतलब कि जो हम बोल रहे हैं उस अक्षर पर कितना मोड़ पड़ रहा है, कैसे उठाव हो रहा है, कैसे उस पर गिराव हो रहा है, ठीक है ना। जैसे लिख दिया गया क्या लिखा गया, किताब। कहां कौन सा मोड़ पड़ रहा है। अभी ये अगर लिख देते हम, अब जरा पढ़ो भाई, केताब हो गया। इसको हमने क्यों किताब क्यों नहीं पढ़ा, मात्राएं इसकी बदल गई हैं, ठीक है। तो मात्राओं के हिसाब से उच्चारण पर दबाव, उस पे मोड़ पड़ता है जिससे जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मात्राएं ही हैं जो अक्षरों को मोड़ देती हैं, उसका उच्चारण बदल देती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जब अक्षर मिलते हैं तो इसका उच्चारण अलग हो जाता है और कई अक्षर मिल करके क्या बनाते हैं, शब्द बना देते हैं। ये था अक्षर, ये क्या था, अक्षर, या इसी को हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। सेम वही इंग्लिश में भी है। अब ये कई मिल गए हैं तो क्या बन गया, शब्द बन गया। लेकिन अगर यही चीज हम ऐसे लिख दें, अभी ये क्या है, अब क्या हो गया, एक शब्द बन गया। बोलते जाओ, किताब, राम किताब पढ़ता है, और यहाँ पूर्ण विराम लगा। अभी ये अगर इसको हम केवल देखें तो ये एक क्या है, शब्द है, अकेला शब्द है। ये भी क्या है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ठीक है ना। ये अलग अलग शब्द हैं भैया, और जब इनको एक साथ मिला दिया गया, अब क्या बन गया, ये हाँ, राम किताब पढ़ता है। लेकिन बना क्या ये, क्या बन गया, वाक्य बन गया, या इंग्लिश में इसी को सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य बन गया कि राम कुछ, हाँ, कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अभी क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है।
क्या पढ़ रहा है? किताब। किताब पढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इसके आधार पर अभी ये एक वाक्य बनके तैयार हुआ। हमारा वाक्य सही है कि नहीं सही है, इसके लिए हमें उस भाषा का, ये कौन सी भाषा लिखी गई है? हिंदी में। ये जो वाक्य लिखा गया है ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, और ये वाक्य पूरा सही है कि नहीं सही है, इसकी जानकारी के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? व्याकरण। इसका व्याकरण। ठीक है? इसका व्याकरण, इसके व्याकरण में क्या क्या है? जैसे हमें क्या सीखना होगा? संज्ञा। संज्ञा क्या है? ठीक है? इसमें क्या, कौन होते हैं भाई साहब? कर्ता। कर्ता लोग होते हैं। कर्ता नाम से ही पता लग रहा है कि करने वाला। कर्ता मीन्स करने वाला। करने वाला। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये इसके अंडर में कर्ता आ जाते हैं, जो काम करते हैं। ठीक है? कर्ता के साथ साथ फिर क्या है? क्रिया। क्रिया जानते हैं ना? क्रिया मतलब वही काम, जो काम कर रहा है आदमी। जैसे राम किताब पढ़ता है। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए, इसको देखो नींद लग रही है, भाग जा मुंह धुल के आओ, भाग जल्दी जा, भाग। देखो कि कितना तेज नींद लग रही है इसको, जैसे कथा सुना रहे हैं। चलो, राम किताब पढ़ता है। अगर हम प्रश्न पूछें कि राम क्या करता है? राम किताब पढ़ता है। राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। जब ये क्या करता है, क्या करता है वाली बात अगर आती है, ऐसे प्रश्न आ गया क्या करता है, तो पढ़ता है। तो ये पढ़ना जो है ये क्या हो गई? ये पढ़ना क्या है? ये पढ़ना क्या है? क्रिया है। ये पढ़ना क्या है? क्रिया। यही क्रिया है जिससे हम, जो हम काम कर रहे होते हैं, वही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अच्छा, अब पूछे कि क्या पढ़ रहा है? किताब। अगर हम पूछे कि क्या पढ़ रहा है, अब दूसरा आ गया कि एक दूसरा प्रश्न आ गया कि पढ़ क्या रहा है? वो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये कर्म है। ये क्या है? कर्म। क्योंकि इसी की वजह से वो काम कर रहा है। तो इसकी किताब ही तो पढ़ रहा है, अखबार भी पढ़ सकता था, या कॉपी भी पढ़ सकता था, या दीवार पर कोई चीज लिखा है वो पढ़ सकता था। ठीक है ना? तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कर्म होंगे। और कर कौन रहा है? राम। तो ये राम कौन है भाई साहब? कर्ता। तो कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, और क्या हो गया? कर्म हो गया। तो एक वाक्य में इतनी चीजें हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं। ठीक है ना? क्रियाओं का अलग विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है। अभी विशेषण जैसे कि नाम से ही लग रहा है, अगर विशेषण की बात करें, विशेषण, तो विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषण, विशेष जो हो, विशेष कोई चीज अगर विशेष हो, उसमें कोई चीज अलग से हो। जैसे यही हम लिखते राम बहुत अच्छे से पढ़ता है, या बहुत अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, या राम किताब तेजी से पढ़ता है। ठीक है ना? तो बता रहे हैं कि पढ़ता जो है वो पढ़ता है, उसकी क्रिया क्या है? पढ़ता है। लेकिन कैसे पढ़ता है? तेजी से पढ़ता है, या अच्छे से पढ़ता है, बहुत बढ़िया पढ़ता है ना, एक एक अक्षरों को सही सही उच्चारण करके पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? उसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अभी एक और वाक्य लिखते हैं। तो आओ भाई, क्या लिखा है? सीता बहुत
गाती है। अरे भाई हाय पर तो हो गया है। बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, अब जरा इसमें बताइए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था? कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण। ठीक है, अब इसमें जरा बताइए, सीता क्या है? कर्ता है। ये कौन है भाई साहब? ये है ये है कर्ता। फिर क्रिया, क्रिया क्रिया अच्छा, क्रिया काम क्या हो रहा है? गाना, गाती। ये क्या है? ये है क्रिया। और क्या है? क्या कर्म है इसमें? नहीं, इसमें कर्म नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? इसमें है विशेषण। ठीक है ना? इसमें विशेषण है। बहुत अच्छा, अच्छा भी हो सकता है और बहुत अच्छा भी हो सकता है। ठीक है ना? जैसे कह सकते हो भाई कि बेटर, बेस्ट भी हो सकता है। तो बेस्ट मीन्स बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा गाती है। तो समझ गए ना? इसको हम और भी तरीके से लिख सकते थे, जैसे सीता गाना, पढ़ते जाओ, अच्छा गाती है। अब बताओ भाई, ये कौन है? ये कर्ता हो गए, और कर्म आ गया। ये गाना कौन है? यही कर्म है। यही तो गा रही है, गाना ही तो गा रही है। और ये गाती जो है, ये क्या है? ये क्रिया है। और अच्छा, ये इसका विशेषण है। ठीक भैया? तो सेम यही चीज, यही कर्ता, कर्म, क्रिया और विशेषण, यही चीज आपको इंग्लिश भाषा में भी सीखना है, मिलेगा। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें, आइए अब हम, ये तो समझ गए ना? अगर अब आपको मिल जाए कोई वाक्य लिखा हुआ, तो उसमें अलग कर सकते हैं, करता है कि नहीं है, देखकर बता सकते हैं। उसमें क्रिया है कि नहीं है, विशेषण है कि नहीं है, उसमें कर्म है कि नहीं है, तो ये देखकर बता सकते हैं। ओके, आइए ठीक है, आइए एक वाक्य अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है ना? गंगा गंगा बहुत तेज बहती है। अब इसमें हमें क्या क्या देखना है? कर्ता, करता है। हाँ, क्योंकि ये भी नाउन है, तो ये हो गया गंगा। बहुत तेज, ये क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। बहती क्रिया हो गई। ठीक है ना? तो इस तरह से अब हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब इसी को हम, अब आ जाओ भाई इंग्लिश में। हमने क्या क्या सीखा? कर्ता, क्रिया, कर्म और विशेषण। देखिए विशेषण भी क्रिया, दो जैसे विशेषण और क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया की भी विशेषता बताए। खैर, यहां देखिए कर्ता,
कर्ता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्रिया, क्रिया को क्या कहेंगे? वर्ब। कर्म को ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक है ना? खैर, अभी जो आपको मिलेगा इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको मिटा ही देते हैं। जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी को सीखना है। ये सब्जेक्ट में क्या होगा? किसी का नाम होगा, किसी जगह का कोई भी संज्ञा हो सकती है। वर्ब क्या है? वर्ब में जो काम हम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, जैसे रोना, गाना, पीना, खाना, हंसना, कूदना, खेलना, गिरना, उछलना, ठीक है ना? तैरना, डूबना, ये सब किस में आएगा? वर्ब में। वर्ब भी दो तरीके की होगी, बताएंगे, ठीक है ना? एक सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, और एक मेन वर्ब। तो ये जो खाना पीना ये सब हो गया, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब हो गया, खाना पीना, हंसना, गाना, रोना, ठीक है? और बाकी जो सहायक क्रिया होगी, ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे इज, एम, आर वगैरह जानते हैं ना? अरे भाई, एक क्या हो गया? एक कहलाएगा मेन वर्ब और दूसरा क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जानते रहो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब में क्या हो गया? मेन वर्ब में हो गया, जैसे अभी हमने बताया, क्या क्या? खाना पीना, खेलना, जो आप करते हैं, ठीक है ना? हंसना, गाना, रोना, ठीक है? खाना पीना, कूदना, चलना, तैरना, गिरना, फिसलना, सोना, उठना, जागना, ये सभी क्रियाएं मेन वर्ब होंगी, मुख्य क्रिया होंगी। और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, एम, ये एम तो लिखा था, एन नहीं है, एंड क्रिया है। ये नहीं, एम तो लिखा ही था। इज, एम, आर, वाज, वर, और क्या? हैज, हैव, ठीक है ना? विल, शैल, ये सभी क्या हैं? हाँ, ये सहायक क्रिया हैं। डू, डज, हैड, डिड, ये सभी क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हमने कहा कि राम स्कूल जाता, जैसे अभी हमने लिखा कि राम स्कूल जाता है। अभी ये राम क्या है भाई? ये कौन है? ये कर्ता हो गए। इसमें क्रिया है, क्रिया है, क्रिया क्या है? क्रिया स्कूल क्रिया है। अरे भाई, स्कूल करते हो? अब खुद ही सोचो कि हम करते क्या हैं? हम करते क्या हैं? जाते हैं, आते हैं, आना जाना क्रिया है जो हम काम करते हैं। फिर से समझो भाई, ऐसे रहोगे तो फिर ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। और ये स्कूल, इसी के लिए तो हम आ जा रहे हैं, इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया? कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके? तो इस तरह से
हमें अभी हम आपको बहुत सारे ऐसे वाक्य देंगे जिसमें से आपको ये छांटना होगा कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है। ओके, केवल अभी इतना ही हमको टेस्ट करना है। पूरा ये बढ़िया से अगर आ जाएगा तो समझ लो कि सारी दुविधा दूर।